नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाले हैं, संदीप सर का एक वीडियो आया था जिसमें वो बता रहे थे म्यूचुअल फंड बबल बन रहा है, ये बबल कभी भी फट सकता है। तो इसी टॉपिक पे मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। इससे पहले चैनल पहली बार आता है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले हम निफ्टी 50 का रिटर्न देखते हैं। निफ्टी 50 का रिटर्न देखा जाए तो पिछले एक साल में लगभग 7%, पिछले 3 साल में देखिएगा लगभग 13%, पिछले 5 साल में देखिएगा तो लगभग 15%, पिछले 10 साल में देखिएगा लगभग 13% रिटर्न बना के दिया। और वही मिड कैप का अगर देखिएगा तो पिछले एक साल में लगभग 3%, पिछले 3 साल में देखिएगा लगभग 23%, पिछले 5 साल में देखिएगा लगभग 25%, पिछले 10 साल में देखिएगा तो लगभग 19% रिटर्न बना के दिया। वही अगर स्मॉल कैप का देखा जाए तो स्मॉल कैप का पिछले एक साल में देखिएगा तो -10% है। अब स्मॉल कैप ज़्यादा गिरा है, मिड कैप और लार्ज कैप कम गिरा, लेकिन स्मॉल कैप ज़्यादा गिरा तो इसीलिए इसका नेगेटिव रिटर्न है। वही 3 साल में देखिएगा तो लगभग 19% के आसपास, 5 साल में देखिएगा तो लगभग 24%, पिछले 10 साल में देखिएगा तो लगभग 15% के आसपास रिटर्न बना के दे रहा है। ये डाटा देखने को आपको क्या समझ में आया? डाटा देखने को आप देखिएगा, एक साल 2 साल में देखिएगा तो किसी का पॉजिटिव है, किसी का निगेटिव है, मैंने रिटर्न के मामले में स्मॉल के जैसे माइनस में है और मिड कैप और लार्ज कैप देखिएगा तो प्लस में है। लेकिन 5 साल और 10 साल का रिटर्न देखिएगा तो कोई ऐसा फंड नहीं है जो निगेटिव है, सब पॉजिटिव है। इसका मतलब आप क्या समझिए, लंबे समय में कोई सा भी फंड आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा बनेगा ही बनेगा, क्योंकि आप पैसा लगाते हैं मान लीजिए कोई भी फंड में, तो एक कंपनी में तो आपका पैसा लगता ही है। एक फंड में लगभग 50 से 60 कंपनी रहता है। अगर आप 1000 रुपया लगाते हैं कोई सा भी फंड में, उसके अंदर लगभग 50 से 60 कंपनी रहता है। 50 से 60 कंपनी में आपका थोड़ा थोड़ा पैसा 1% 2% करके लगता है। आपका पैसा जीरो होने की लगभग जितने भी सारे कंपनी 50 से 60 कंपनी जिसमें आपका पैसा लगा, सारा कंपनी को जीरो होना पड़ेगा तब आपका पैसा जाके डूबेगा। नहीं, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब इंडिया का अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगा। तब अगर इंडिया का अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगा तभी पैसा आपका डूब सकता है या खत्म हो सकता है। लेकिन वैसे भी अगर मान लीजिए इंडिया का अर्थव्यवस्था तबाह हो जाता है तो आप पैसा लेके क्या कीजिएगा? पैसा कोई मतलब ही नहीं रहेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा तो पैसा लेके क्या कीजिएगा? कोई फायदा नहीं। मैं आपको पिछले 20 साल का डाटा दिखा रहा हूँ, लगभग 1999 से लेकर के 2021 तक का डाटा दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप डाटा देख पा रहे हैं, इसमें निफ्टी पी जब हाई पे था और जब लो पे था उसमें कितना कितना ज्यादा है। देखिए इसका, अगर निफ्टी का अगर आप देखिएगा तो नीचे वाला जो है वो आपका कितना पे, जो निफ्टी 50 था वो दिखा रहा है। निफ्टी 50 2000 से स्टार्ट हुआ, अभी लगभग देखिए 26,000 के आसपास है। तो क्या लगता है 2000 से डायरेक्ट 26,000 पे चला गया हो? नहीं, उसके नीचे कितने ऊपर नीचा हुआ, कितना गिरा होगा, इसमें आप डाटा देख पा रहे होंगे। जब 2021 था तो पी रेशियो लगभग 40 के आसपास था। पी रेशियो क्या होता है, जो जितना कम होता है उतना समझिए मार्केट सस्ता है। पी रेशियो कोई 20 से, प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है, तो इसमें 20 से कम अगर होता है पी रेशियो तो वो अच्छा माना जाता है। ये आप 2021 में देखिए, पी रेशियो लगभग 40 के आसपास था। तो लोग उस टाइम क्या बोलते होंगे? उस टाइम भी लोग बोलते होंगे बबल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, क्योंकि 40 पे पी पहुंच गया तो कोई क्या सोचेगा। अभी भी 40 के आसपास पी नहीं है, 40 से कम ही है। लेकिन अब उस टाइम 40 पे पहुंच गया होगा 2021 में, लोग क्या सोचते होंगे, पी रेशियो मार्केट है, ये है, वो है, बबल है, ये है। लेकिन उस टाइम जो पैसा निकाल लिया होगा या नहीं बना होगा, उसका पैसा बना होगा नहीं बना होगा। अभी आप देखिए, इससे पहले भी इसका हाई अगर देखिएगा, इससे पहले इसका हाई जो बना था लगभग इसका देखिएगा तो आप 2001 के आसपास, तो उसमें भी देखिए पी रेशियो लगभग 30 के आसपास है। तो उस टाइम भी लोग यही सोचे होंगे जो ऐसे ही चलेगा, लेकिन उस टाइम मार्केट लगभग देखिएगा तो 12,000 के आसपास था निफ्टी 50। अभी अगर देखिएगा 26,000 के आसपास है। क्या लगता है दोगुना के आसपास पहुंच गया। तो इसमें पैसा कौन बनाया होगा? पैसा वही बनाया होगा जो मार्केट में टिका होगा या बना होगा, वही बनाया होगा। क्योंकि देखिए अभी जो आपको टॉप लग रहा है, अभी आपको लग रहा है 26,000 के आसपास है तो बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या लगता है 26,000 ही रहेगा? ये 50,000 1 लाख तक भी जा सकता है। 2,000 से स्टार्ट हुआ था, अभी 26,000 पर पहुंच गया। ये 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख तक भी जा सकता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में मान लीजिए इन्वेस्ट करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो एज लाइक आप समझिए आप अपने इंडिया की इकोनॉमी पे पैसा लगाते हैं। क्योंकि आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो बहुत सारे कंपनी रहता है, तो वो कहीं ना कहीं वो कंपनी अलग अलग सेक्टर में रहता है, कुछ ना कुछ बिजनेस कर रही होती है। चाहे आप किसी भी सेक्टर में आप पैसा लगाते हैं, मेडिसिन में लगाते हैं या फार्मा में लगाते हैं या आप किसी ऑटो सेक्टर में लगाते हैं, तो आप इंडिया के अर्थव्यवस्था पे पैसा लगाते हैं। अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, इंडिया ग्रोथ करेगा तो आपका पैसा 100% बनेगा। इंडिया ग्रोथ नहीं करेगा तब आपका पैसा नहीं बनेगा। लेकिन आप अगर मान लीजिए आप ये सोचते हैं इंडिया ग्रोथ नहीं करेगा, आप इंडिया में रहते हैं, तो आपको इतना पता होना चाहिए इंडिया ग्रोथ करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि जिस हिसाब से इंडिया अभी ग्रोथ किया है पिछले 20 साल में, अगर देखिएगा पिछले 20 साल में लगभग देखिएगा निफ्टी 50 भी लगभग 12-13% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। तो आगे अगर मान लीजिए 10% के आसपास भी रिटर्न बना के देता है तो फिर भी आपको बैंक हुआ, पोस्ट ऑफिस हुआ, आरडी एफडी, उस सबसे अच्छा ही रिटर्न बनेगा। अगर मान लीजिए हम 10% भी मान के चलते हैं, फिर भी वैसे उससे ज़्यादा भी मिल सकता है, लेकिन हम एवरेज मान के 10% भी मिलता है तो उससे काफ़ी ज़्यादा है।
क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते, इक्विटी में नहीं इन्वेस्ट करते, तो आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है जो इससे ज़्यादा रिटर्न बना के दे दे आपको कहीं भी? अगर मान लीजिए आप स्टॉपिस में ही रखते हैं, एफडी में रखते हैं, आरडी में रखते हैं या बैंक में रखते हैं, कहीं भी रखते हैं, तो वैसे भी पैसा आपका इन्फ्लेशन ही खा जाएगा। आपको 6% 7% ब्याज मिलेगा और महंगाई बढ़ता है लगभग 10% के आसपास, तो पैसा तो वैसे ही आपका रखा रखा खत्म हो जाएगा। तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन तो है भी नहीं जहाँ पे आप इन्वेस्ट करके पैसा बना लें। गरीब आदमी के लिए एक अगर देखिएगा अभी के समय में, तो म्यूचुअल फंड एक हिसाब से वरदान है। जो आदमी गरीब है, उनके पास पैसा नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा करके वो अच्छा खासा वेल्थ बना सकते हैं। क्योंकि अगर पिछले 20 साल 25 साल में देखिएगा, जो 1-1 हज़ार का भी एसआईपी किया है, 25-30 साल चला लिया, तो उसका लगभग वैल्यू देखिएगा 1 करोड़ के आसपास बना चुका है, जो आदमी पेशेंस बना के रखा है। पैसा किसका बनता है? पैसा सबका नहीं बनता, उतना आसान होता पैसा बनाना, तो सारे लोग पैसा बना लेते। म्यूचुअल फंड में वैसे भी 5% ज़्यादा लोग पैसा नहीं बना पाते। 95% जो है लोग, जब उनका निगेटिव पोर्टफोलियो होता है तो बेच के निकल जाते हैं, उतना पेशेंस नहीं रख पाते। अगर उतना ही आसान पैसा बनाना होता तो सारे लोग पैसा बना लेते। इसलिए अगर आपको लगता है इंडिया डेवलप कर सकता है या डेवलप करेगा, तो आप पेशेंस बना के बने रहिए। क्या कौन क्या बोलता है नहीं बोलता, इस सब पे आप ध्यान नहीं दीजिए। अगर इस सब पे आप ध्यान देते हैं तो आप कभी पैसा नहीं बना पाइएगा।